आतंकियों का पनाहगार पाकिस्तान अपने जाल में फंस चुका है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और आईएसआईएस के चारों तरफ से पाकिस्तान इस कदर घिर गया है कि अब गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की बात करने लगा है। दुनिया भर में आतंकियों का फैक्ट्री कहे जाने वाला पाकिस्तान को अब समझ आने लगा है कि अगर वो आतंकवाद की फैक्ट्री रखेगा तो ये आतंकवाद उसे कच्चा चबा जाएगा। पाकिस्तान अपनी ही हरकतों की वजह से आतंकियों के निशाने पर है। आए दिन किसी ना किसी इलाके में आतंकी हमले होते हैं। साल 2014 की पूरी 24 की पूरी तस्वीर अगर आप निकालेंगे तो हर दिन औसतन 2 आतंकी हमले हुए। सिर्फ बीएलए की बात कर रहे हैं। अगर बीएलए टीटीपी को जोड़ दे तो ये औसतन हमले 3 से ज्यादा हैं पूरे साल में। और खबर ये आ रही है कि अब पाकिस्तानी आर्मी ने बीएलए से लोहा लेने के लिए, टीटीपी से लोहा लेने के लिए आईएसआईएस के से हाथ मिलाया है। क्या यह बात सही है? खबर बताता हूं आपको। पाकिस्तान के बलूचिस्तान का मामला सामने आया है, जहां कल देर रात एक बड़ा अटैक हुआ। खबरों के मुताबिक एक बस को रोककर 7 यात्रियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 40 से ज्यादा अज्ञात बंदूकधारियों ने बस रोककर लोगों की आईडी जांची और फिर पंजाब के रहने वाले 7 लोगों का मर्डर कर दिया। दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान के बरखान जिले का यह मामला है। बस क्वेटा से फैसलाबाद की ओर जा रही थी और कम से कम 45 यात्री इसमें सवार थे। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि इस घटना के पीछे आईएसआईएस के और पाकिस्तानी आर्मी का हाथ हो सकता है, क्योंकि इन दिनों पाकिस्तान की आर्मी आईएसआईएस के साथ गठजोड़ करती दिख रही है। यानी कि बलूचिस्तान में लोगों के विद्रोह को कुचलने के लिए पाकिस्तान फिर से आतंकवाद का सहारा ले रहा है। हमले के वक्त बस में सवार जीशान मुस्तफा नाम के शख्स ने मौत का यह नंगा नाच अपनी आंखों से देखा। कैसे हथियारबंद आतंकियों ने पहले बस रुकवाई और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसमें कुछ आर्मी यूनिफॉर्म में भी दिख रहे हैं, कुछ सिविलियन यूनिफॉर्म में भी दिख रहे हैं। यह उसी वक्त की तस्वीर है। हथियारबंद लोगों ने पहले बस रुकवाई और फिर बंदूकधारियों ने आईडी देखकर 7 लोगों को वहीं पर मार डाला। सुनिए चश्मदीद क्या कह रहे हैं। मेरा इंग्लिश में शनाख्ती कार्ड था, दूसरा मेरा जो भाई था उसको शनाख्ती कार्ड उसका देखा, उसने कहा मेरे पास नहीं है, उसको तार के नीचे ले गए और गोलियां मारी उन्होंने, दहशतगर्दों ने। सारे पंजाब लोग क्वेटा से मुल्तान जा रहे थे, तो उसको मेरे सामने तारा और उन्होंने फायरिंग की आवाज़ आई है, गोलियां भी मारी हैं। कितने बंदों को तारा? 7 बंदों को तारा, सातों के सातों पंजाबी हैं, वहीं पर मार रहा हूँ। दहशतगर्द जो तकरीबन 10-12 आदमी थे, कलैशनें उनके हाथ में थी, टोपियाँ ली हुई थी, जैकेटें पहनी हुई थी। शनाख्ती कार्ड चेक कर करके मारा उन्होंने। बंदूकधारियों की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई। दिन दहाड़े बीच सड़क पर आधुनिक हथियार से लैस नजर आ रहे हैं। कुछ आतंकी सेना की वर्दी में हैं, कुछ आतंकी नकाब से चेहरे को ढके दिख रहे हैं, कुछ नकाबपोश आम आदमी के लिबास में नजर आ रहे हैं। सभी बंदूकधारी पेक ऑफ नजर आ रहे हैं, जिनकी नजर सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों पर है। ऐसा लग रहा है उन दहशत गर्दों को किसी की तलाश है। तो क्या वो टीटीपी के लोगों को ढूंढ रहे थे? क्या वो बीएलए के लोगों को ढूंढ रहे थे? उन्हें ना तो पाकिस्तानी सेना, ना ही आईएसआई और ना ही पाकिस्तानी पुलिस का डर था, जो लोग आपको इस तस्वीर में दिख रहे हैं। तो बलूचिस्तान में 7 लोगों की बेरहमी से हत्या मामले में सामाजिक कार्यकर्ता और पीओजे एक्टिविस्ट डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा ने पाकिस्तानी आर्मी पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। बलोच शर्मचार कभी भी किसी मासूम पंजाबी हो या सिंधी हो या कोई भी हो, कभी भी उसको गोली नहीं मारेगा, कभी भी नहीं मारेगा, क्योंकि ये अवामी मलेशिया है। और दुनिया की तारीख गवाह है कि जो अवामी मलेशिया होती है वो कभी भी
मजबूर बेकस अवाम पर गोली नहीं चलाती, क्योंकि उनके हुकूक के लिए तो वो लड़ रहे हैं। बेशक वो बलोच कौम के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो बिल वास्ता पूरे खिते के मजलूम कौमों को की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुझे ये भी शक है कि हो सकता है ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुद जो है वो बलोच बन के तो नाका लगा के तो पंजाबियों को नीचे उतार के उधर ले जाके मारा है, और पीछे से फिर वो निकल गए दूसरी गाड़ी में बैठ के, ताकि पंजाब में जो इस वक्त बलूचिस्तान के हक में एक फिजा बन रही है आम लोगों के बीच में, जो कह रहे हैं कि भाई बलूचिस्तान में ये मार धाड़ बंद की जाए, पाकिस्तानी फौज को वहां से निकाला जाए, तो पंजाब के अंदर बलोच कौम के खिलाफ एक नफरत पैदा करने के लिए इस किस्म का ये ड्रामा किया गया है। तो भाई कॉन्स्पिरेसी वाला एंगल भी है कि पंजाब के लोगों के अंदर बलूचिस्तान के लोगों के खिलाफ जो एक नफरत पैदा हो जाए, यानी वहां की सरकार चाहती है कि आपस में ही लड़ भिड़ के मामला निपटा लिया जाए, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं। इस घटना से कुछ दिन पहले भी एक बड़ी घटना घटी थी, आपको याद होगा, जहां कोयला खनिकों को ले जा रही एक गाड़ी को निशाना बनाकर हमले किए गए और 11 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 6 घायल भी हुए थे। पिछले साल अगस्त में अलगाववादी आतंकवादियों ने पाकिस्तान में हमलों की बाढ़ ला दी, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए। हमलों में पुलिस स्टेशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नागरिकों को निशाना बनाया गया, और कहा जाता है उस समय तो आईडी की जांच करने के बाद 23 लोगों को मार दिया गया था। तो ये मामला हो क्यों रहा है? पाकिस्तान इस दलदल में कैसे फंसता जा रहा है? इस पे सवाल जरूरी है। सवाल यह कि शाहबाज की कुर्सी डोली, इसलिए बलूचिस्तान में खून की होली। पाक सेना और ISIS-K का गठजोड़, बलूचिस्तान पर जबरन कब्जे की ओर, और फिर आतंक की राह चला पाकिस्तान। क्या हो जाएगा मुल्क का काम तमाम? बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल GD बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएंगे। मेजर जनरल KK सिन्हा, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमजद अयूब मिर्जा, सामाजिक कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट, POJK, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरशाद अहमद, नेता PMLN, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सज्जाद बुखारी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। आप सभी का इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। और सबसे पहले इस खबर को डिटेल से जानने के लिए अमजद अयूब मिर्जा के पास चलते हैं कि आखिर हुआ क्या है वहां पर, जिन 7 लोगों को मारा गया है, क्यों मारा गया है, कैसे मारा गया है। अमजद अयूब मिर्जा जी, सबसे पहले इस खबर को जरा डिटेल से आप बताइए दर्शकों को, हुआ क्या है, क्यों पाकिस्तान अपने लोगों को मरवा रहा है? देखिए, हुआ ये कि ये एक मुख्तार बस जा रही थी फैसलाबाद बारखान से, उसको रोका गया एक नाका पे। अब ये पता नहीं है कि नाका किसने लगाया, क्या हुआ, अभी तक किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। मैं मुसलसल जो है उसको फॉलो कर रहा हूँ स्टोरी को, लेकिन इसमें यह है कि उन्होंने लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक किए, जिनके पंजाब के एड्रेस थे उनको उन्होंने नीचे उतारा और उतार के उनको पहाड़ों पे ले गए, पहाड़ों में ले गए। उसके बाद फायरिंग की आवाज़ आई, इतने में सिक्योरिटी वाले भी बस के पास पहुंच गए। तो ये पहाड़ों में गए जब, तो इन्होंने देखा कि जी वहां पे कहते हैं कि 6 लाशें वहां पे थी, 7वीं नहीं थी, लेकिन कुछ कहते नहीं 7 लाशें मिल गई हैं बहरहाल। और फिर ये जनाब उनको लेके तो आ गए, और एम्बुलेंसेस हैं बहुत सारी जो जा रही हैं, और एम्बुलेंसेस में इनको लेके जाया जा रहा है। आगे फौज की गाड़ी है। देखिए, अभी तक ये BLA ने अगर किया होता तो अभी तक उनकी तरफ से कोई ना कोई आ चुकी होती खबर कि हमने किया है, लेकिन अभी तक मैं देख रहा हूं कोई खबर नहीं आई, और तकरीबन 12 घंटे 14 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, बल्कि हाँ खबर नहीं आई, कहीं से कंफर्मेशन नहीं आ रही। बलूचिस्तान में आपको बताऊं कि पाकिस्तानी फौज की इतनी ठुकाई हो रही है कि वो भाग रहे हैं वहां से। 4 से 5 जिले यानी डिस्ट्रिक्ट्स जो होते हैं वो ऐसे हैं जहां से फौज जा चुकी है ऑलरेडी। और अब ये मौलाना फजल रहमान ने उस दिन कहा है कि कुछ पता नहीं है कि आने वाले कुछ दिनों में ये 5-6 जिले मिला के तो बलूचिस्तान की आज़ादी का वहां से ऐलान कर दिया जाए, और 1971 की सूरत हाल बनी हुई है। लेकिन लोग, इनकी आंखें बंद हैं पाकिस्तान की सरकार की, ये
जो है कोई मुज़ाकरात के लिए या कोई सरेंडर के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तानी फौज का बहुत बुरा हाल है और पाकिस्तानी फौज ने ये मना किया हुआ है कि आपने सिविल कपड़ों में जाना है, आपने फौजी वर्दी पहन के बसों में सफर नहीं करना। वरना पहले फौजी जो है वो तो वर्दी में सफर करता था, आम बस में लोग सीट दे देते थे, सर बैठे हैं आप तशरीफ रखें यहाँ। अब जो है वो नाके पे उतार के उनको गोली मार देते हैं। ये इतना बड़ा ये टर्न अराउंड आया है, इसकी कोई वजह होगी। तो ये बहुत दफा हुआ है कि उन्होंने देखा है कि ये फौज के निचले लेवल के इन्फॉर्मर या जासूस हैं MI के या ISI के, तो उनको उन्होंने उतारा है, उनको मारा है, उन्होंने BLA ने मारा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो स्पाई जो होता है इंटरनेशनल में जो तरीका है उसमें लॉ में स्पाई को फांसी या नहीं, फिर ये वर्दी पहने कौन लोग हैं इस तस्वीर में जो आप देख रहे हैं? ये तस्वीर जो मैं दर्शकों को दिखा रहा हूं, ये वर्दी पहने कौन लोग हैं इसमें? ये फौजी है ना, ये वहां के फौजी हैं। तो फौजी ने कत्ल गारत मचाया वहां पर जो बलूचिस्तान के अंदर। मेरा तो कहना, मुझे तो यही लग रहा है कि ये पाकिस्तान की फौज के जो मिलिट्री ऑपरेशन सेक्शन होते हैं या इस तरह के, ये उन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया है अपने हैंडलर्स के जरिए, ये नाकाबंदी भी और ये कत्लेआम भी, ताकि पंजाब के लोगों को दिखाया, जस्टिफाई किया जाए कि देखो ये हो रहा है वहां पे, इसलिए हम मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं। मुझे ये लगता है जब तक कि मुझे BLA की तरफ से या BLF की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं नजर आती इसमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करें, मैं यही समझता हूँ कि इसके अंदर पाकिस्तान की स्टेट इन्वॉल्व है ताकि पाकिस्तान में बलोचों को बदनाम किया जाए। इरशाद अहमद जी, खबर तो यह भी है कि ISIS खुरासान इन दिनों पाकिस्तान की आर्मी को बड़ा रास आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, और ISIS के साथ मिलकर आप लोग कुछ ऑपरेशंस कर रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर ये जो हुआ है, और ये भी पाकिस्तानी आर्मी और IS खुरासान प्रोविंस का जॉइंट ऑपरेशन बताया जा रहा है। मैं आपको एक अर्ज करूं कि आपका शुक्रिया कि आप बहुत ख्याल करते हैं हमारा, लेकिन इस तरह के लोगों को बिठा करके आप ऐसे इनसे बात करते हैं जैसे ये मौजूद था, यहाँ इसकी ड्यूटी थी और ये डाकुओं और कातिलों के साथ था। ये कार्टून जो आप बिठाते हैं, अरे भाई आपको उनसे दिक्कत क्या है? देखें दिक्कत मुझे ये है, वो एक्टिविस्ट हैं कि ये पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के, वो उनसे क्या परेशानी? उन्होंने अपनी बात रखी, आप अपनी बात रखिए। नहीं आया इरशाद अहमद जी, नहीं बात रखे, क्यों गलत बात कर रहा है? मेरी पाक आर्मी के बारे में कोई बकता है तो मैं उसकी जुबान खींचता हूँ। मेरी आर्मी के बारे में बात कर रहा है, मेरे पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा है। और अरे तो आपके पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया में बातचीत होती है, तो आप हर किसी का जबान खींच देंगे क्या? बात सुन कैसे लूं मैं? आपके पाकिस्तान की आर्मी के बारे में हर शख्स जानता है पूरी दुनिया का। आप कितनों की जबान खींचेंगे भाई साहब? मैंने लास्ट वीक भी आपको कहा था, जिस प्रोग्राम में ये कार्टून हो मुझे उसमें इनवाइट मत किया कीजिए। भाई साहब कौन कार्टून है, नहीं है, ये आप थोड़ी तय करेंगे भाई। आप किसी भी गेस्ट को इस तरह से थोड़ी कह सकते हैं। मैं इसलिए नहीं इरशाद अहमद जी, ये गलत बात है। आप किसी भी गेस्ट को इस तरह से नहीं कह सकते। ये भारत का डिबेट शो है, आपके पाकिस्तान के डिबेट शो में ऐसा होता होगा, यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे लिए अतिथि, हमारे लिए मेहमान भगवान की तरह होते हैं। हमने सारे गेस्टों को बाइज्जत बुलाया हुआ होता है, आपको भी बुलाते हैं। आप अपनी बात रखिए, उन्होंने अपनी बात रखी, आप किसी गेस्ट के ऊपर टीका टिप्पणी क्यों करते हैं? मैं आपके साथ बात पूरी रखता हूं। मैं ये कहता हूं, मैंने आपको मत बुलाइएगा। नहीं, मेरे सामने वो उसमें आप इंटरव्यू नहीं कर सकते, माफ कीजिएगा इरशाद अहमद जी। और मैं गेस्ट पैनल में जो मेरे डिबेट के मुफीद होंगे मैं उनको इनवाइट करूंगा, मालूम होता है मैं उनको इनवाइट करूंगा। जो मेरे डिबेट के लिए मुफीद होंगे मैं उनको इनवाइट करूंगा। ये आप तय नहीं करेंगे, मुझे मत बुलाइएगा। नहीं, ये आप तय नहीं करेंगे कि हम किसे बुलाएं, हम किसे नहीं बुलाएं। आप आतंकवादियों के साथ हाथ मिलाकर बलूचिस्तान में अटैक करवा सकते हैं, हम गेस्ट ना बुलाएं। वाह कमाल बात है ये इरशाद अहमद जी। दूसरी बात यह है कि मेरे पाकिस्तान में हमें मालूम है मुसलसल दहशतगर्दों की गर्दन तोड़ने पे लगे हुए हैं सुबह शाम। अब कोई छुप करके हमला करे, कोई छुप करके दहशतगर्दी करे, उसका इलाज कोई नहीं। उसका इलाज यही है कि पकड़ पकड़ के इनको मारो और ऐसे जो एक्टिविस्ट आपने बिठाए हैं इनको भी मारो।
क्योंकि जब तक ऐसे दहशतगर्द ये जो बैठ करके मीडिया पे, हिंदुस्तान के मीडिया पे पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, इससे बड़ा दहशतगर्द ही कोई नहीं। जो अपने मुल्क के खिलाफ बात करे, जिसका नमक खाए और नमक हरामी भाई करे। साहब वो आपके मुल्क के है ही नहीं, उससे बड़ा होता कोई नहीं है वो दुनिया में। पीओके के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिस पर आपने अवैध कब्जा किया हुआ है, वो बेसिकली हिंदुस्तान से कश्मीर से इसका ताल्लुक है। इस बंदे का वो हिंदुस्तान से इस कार्टून का आजाद वो हिंदुस्तान से है। फिर मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए मेरी बात मान लीजिए, आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं, मत कीजिए। पहले मानिए आप, इरशाद अहमद जी लाइन क्रॉस कर रहे हैं, आप मत कीजिए प्लीज। मैं आपको बार बार वार्न कर रहा हूं, आजाद कश्मीर से मत कीजिए, मत कीजिए। आप किसी भी गेस्ट के ऊपर इस तरह से टिप्पणी नहीं करेंगे। मैं आपको बार बार वार्न कर रहा हूं, मत कीजिए। नहीं, आप मत कीजिए। बोलेगा तो मैं, आप मुझे बताइए कि आपने ISIS खुरासान के साथ मिलकर आपकी आर्मी ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया कि नहीं, 7 पंजाबियों को मारा कि नहीं। तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, आपकी आर्मी देखिए, आपके अब देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं ना, इस तस्वीर पर जवाब दे दीजिए ना। आप दाएं बाएं कहां घूम रहे हैं आप? क्या बोलेंगे इस तस्वीर को देखकर, बताइए। जीडी बख्शी सर हमारे साथ जुड़ गए, आप इस तस्वीर को देखकर क्या बोलेंगे? पहले तो यह कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान है, हमारे में ना बलोच है, ना सिंधी है, ना पख्तून है। हम पाकिस्तान है, सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। दूसरी बात यह है कि मेरी आपके लिए आप टीवी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। बलूचिस्तान अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानता है, पश्तून अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानता है, लोगों की सराइकी अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानते हैं, लोगों के लिए। और 50 प्रांत में गिनवा दूंगा यही बैठे बैठे। सिंधी अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानते हैं। मैं कह रहा हूं कि कुर्बानी दे रहे हैं। अरे आप इस तस्वीर का बताइए ना, जीडी बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे हैं, आप इधर उधर घुमा रहे हैं। इस तस्वीर के बारे में सजाद बुखारी से आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले जीडी बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे हैं। जीडी बख्शी सर, IS खुरासान के साथ मिलकर TTP PLA के साथ ऑपरेशन चला रहे सुन लिया अब आपको ना। एक आप बार बार कहते जाते हैं मेरी पाकिस्तान आर्मी। मैं आपको एक चीज साफ कर दूं कि आप पाकिस्तान आर्मी के बाशिंदे हैं। मतलब जो कुछ भी है पाकिस्तान में वो पाकिस्तान की आर्मी ओन करती है कि मेरी आर्मी तो बोल सकते हैं एक नॉर्मल देश के लोग जहां की देश की आर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तान तो आर्मी का देश है। पाकिस्तान की आर्मी ओन्स पाकिस्तान। ये बार बार आप प्लीज मत कहें कि मेरी आर्मी। ये बड़ा एक तो साउंड करता है जैसे आप एज अ पॉलिटिशियन ओन करते हैं। अरे साहब, आपको एज अ पॉलिटिशियन वो चुन के बिठाते हैं, ठीक है साहब, वो फैसला करते हैं कि आप जो है कौन सी सरकार बनेगी, किसे जेल में डाला जाएगा, किसे फांसी टांगा जाएगा, किसे जो है देश निकाला दिया जाएगा। फिर जब उनको एक इमरान खान दिखता है तो वो नवाज शरीफ को वापस बुला लेते हैं। इट इज अ कंट्री दैट इज ओन्ड बाय एन आर्मी। नॉर्मल कंट्रीज हैव एन आर्मी, बट इन पाकिस्तान आर्मी हैज अ स्टेट। ठीक है साहब, आर्मी अल्लाह और अमेरिका पहले होता था। पाकिस्तान आप बार बार बड़ा इनोसेंट लगता है जब आप कहते हैं कि मेरी आर्मी। आपकी आर्मी कहां से हुई? वो तो आपको ओन करती है, वो तो आपको कुर्सी पे बिठाती है, जब मर्जी आती है कुर्सी से छिटक देती है। मैं आर्मी का शेर हूं। नहीं, मेरी आर्मी। आपकी आर्मी कहां से हुई? मैं आर्मी हूं खुद। Pakistan is an army that owns a state, not a state that has an army. ये पूरी दुनिया जानती है। और इस पिक्चर से तो साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी अब खुद ही बलूचों को बदनाम करने के लिए वो बसों से पकड़ के पंजाबी निकाल के मार रही है, आप जैसे पंजाबी। ये तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आप नहीं थे उस गाड़ी में, नहीं तो आप भी अभी तक अल्लाह ताला को प्यारे हो गए होते। मैं बलोचिस्तान बाई रोड गया हूँ, मैं बाई रोड बलोचिस्तान होकर आया हूँ। इतने प्यार करने वाले लोग हैं बलोची, बदनाम किया जा रहा है। और आप जैसे चंद शब्द, तो जितने प्यार करने वाले लोग हैं आप उनका क्या कर रहे हैं? नहीं, जितने प्यार करने वाले लोग हैं आप क्या कर रहे हैं? उनको ले आके टॉर्चर करके हेलीकॉप्टरों से नीचे फेंक के मारते हैं, उनके औरतें बच्चे नीचे गिराते हैं, औरतों का बलात्कार करते हैं। प्यारे बलूची वो तो प्यारे हैं, उसमें कोई शक नहीं। आप क्या कर रहे हैं उन प्यारे बलूचियों के साथ? मैं ये कह रहा हूं, दहशतगर्दों को नीचे फेंकते हैं, सुबह शाम फेंकते हैं। क्यों?
कि मेरे क्यों फेंकते कुर्बानी हैं? देने के लिए, ये कोई तरीका है पाकिस्तान साहब? की हिफाजत आप के उसको लिए, बुला के पाकिस्तान कोर्ट की में सरहदों की ले हिफाजत के लिए जाइए। अगर वो इनकी गर्दनें कन्विक्ट तोड़ना होता बहुत है, जरूरी है। कोर्ट आपकी आप ये कन्विक्ट होती देखिए, है, तो आप उसको सजा दीजिए, सजाए मौत भी दे सकते हैं, फिर आप चाहे फांसी पे लटकाएं। ये कौन सा मक्की नया साहब, तरीका है कि हेलीकॉप्टरों पे उठा के लोगों को नीचे फेंको? हाँ, ना देखिए कोई ताकि ट्रायल, ना ताकि कोई कानून, ना अगर कोई कानून लॉ। है, बस जो लॉ मनमानी है, है, मनमर्जी है दहशतगर्द, आपकी देखिए मनमौजी फौज की। देखिए दहशतगर्द के लिए कोई कानून है? दहशतगर्द के लिए सिर्फ एक गोली है, दहशतगर्द के लिए गोली है, उसको इस बुरे तरीके से मारेंगे अब कि दोबारा दहशतगर्दी की जरूरत कोई ना करे तो पाकिस्तान जब में। आप भेजते तमाम हैं दहशतगर्द खत्म दहशतगर्द, होंगे तो इंशाल्लाह। उनको और गोली मारी सरहदों के जाती है मुआफिक तो आप रोते आप हैं, भेजते हैं, घड़ियाली हिंदुस्तान आंसू भेजता है, बहाते हैं हिंदुस्तान आप। नहीं, भेजता और है तस्वीर तो दहशतगर्द। लगा दी है, जब आतंकियों के आपके साथ घूम रहे हैं। तोयबा दहशतगर्द जैसे भेजने मोहम्मद में कार्टून पाक नेटवर्क सेना के के जवान आप आतंकियों के लोग साथ मिलकर भेजते हैं ऑपरेशन भारत चला रहे हैं में। सर। तस्वीर तो मैंने लगा दी है। इस तस्वीर के बाद अब क्या रह गया कहने को और बताने को? मैं ये कह रहा और हूं दूसरी कि तस्वीर भी मैं दहशतगर्द दिखा देता हूं। हिंदुस्तान भेजता है, दहशतगर्दों की पुष्टपनाही हिंदुस्तान करता है, दहशतगर्दी हिंदुस्तान करता है, दहशतगर्दों को पाकिस्तान मारता है और मारता रहेगा। अरे इसी तरह भाई साहब, हमारे कम से कम के थोड़ी जवान शर्म कुर्बानी बची दे हो रहे हैं, शहादत तो ये मत बोलिए कि शहादतें दे रहे हैं। दहशतगर्दी कैसे? पाकिस्तान नहीं करता, हिंदुस्तान करता है। पाकिस्तान पूरी दुनिया जानती है नहीं कौन करता है। पाकिस्तान सजाद दहशतगर्दी बुखारी कुछ का अपडेट शिकार लेकर है। आए हैं मुझे लगता है इस खबर के बारे में। सजाद बुखारी जी। जी जी बिल्कुल, आप बात कीजिए। सजाद बुखारी भी बताएगा आपको कि दहशतगर्दी करता कौन है और ये कार्टून आता कैसे है यहाँ। नहीं, सजाद बुखारी जी को कार्टून कैसे कह रहे हैं आप? इस तरह की बात नहीं कहिए प्लीज जो बैठा है प्लीज। फिर मैं आपको दो बार कह रहा हूं भाई, आप सजाद बुखारी को भी कार्टून कहेंगे, हमजद अयूब मिर्जा को भी कार्टून कहेंगे। ये आप इस तरह से मत कीजिए, आप मत कीजिए प्लीज। मैं आपको बार बार वार्न कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। आप सजाद बुखारी को भी वही कहेंगे, आप मिर्जा को भी वही कहेंगे, मत कीजिए। आपको वार्न कर रहा हूं मैं। के सिन्हा जी के पास जाओ, उससे पहले सजाद बुखारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सजाद बुखारी जी, क्या ISIS के और पाकिस्तानी आर्मी में गठजोड़ हो गया और उसका ये रिजल्ट है? जी इरशाद अहमद जी रुक जाइए थोड़ा सा, आपको बोलने की बीमारी हो जाती है। सजाद बुखारी जी पैनल पे प्लीज। विवेक जी अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। GD बख्शी साहब और आपसे और तमाम पैनलिस्ट से मेरी गुजारिश होगी, क्योंकि 1 मिनट का आपने टाइम देना है। हमारे बलूचिस्तान में जो है वो खून बहाया गया है, निहत्ते मासूम जो फैसलाबाद के रिहायशी थे। तो सबसे पहले तो मैं ये समझ रहा था कि आज जो है वो विवेक जी जो है वो BLA को बाकायदा तौर पर, जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं पूरी दुनिया में कि BLA जो है वो एक दहशतगर्द तंजीम है और ये बलोच काज कोई भी नहीं है, ये सिवाय कत्लो गारत के। आज आपको जो है उन मासूम निहत्ते लोगों के लिए आपको अफसोस करना चाहिए था, आज आपको कंडेम करना चाहिए था बहैसियत इंसान। मैं तो कहता हूं ऐसे लोग जो इस पे मजम्मत नहीं करते वो तो जानवर कहने के भी लायक नहीं है, उनको तो जानवर कहना जानवर की भी तौहीन है। इतना ही अफसोसनाक वाकया हुआ है। इस वाकये में मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि ये मेरा एरिया है और ये हमारा इलाका है और इसे कुछ आगे रखने का इलाका है। इससे पहले अगस्त में रड़ाशम में इसी तरीके से बसों से उतार के मासूम निहत्ते पाकिस्तानियों को जो है वो निशाना बनाया गया था। तो अब से थोड़ी देर पहले जो आप लोग ये फरमा रहे थे, क्योंकि आप लोगों के इरशादात और फरमूदात सारे के सारे गलत होते हैं। एक तो ये जो आप विजुअल चला के बता रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के, ये वाकया रात को 10:30 बजे रूनुमा हुआ है। तो नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। जो आप लोग दिखा रहे हैं ये दिन की रोशनी में दिखा रहे हैं, तो ये रात को 10:30 बजे जो है ये वाकया हुआ है और ये रड़कण के इलाके में हुआ है, जो कि रड़ाशम के बिल्कुल करीब है। एक तरफ इसके कोलू है, दूसरी तरफ इसके डेरा बुगटी है। तो मुझे आप ये बताएं, आपके जो वो सो कार्ड जो बलोचों की कास्ट के लिए काम करें, क्या उन्होंने उसको कंडेम किया है? क्या उन्होंने कहा है कि ये अफसोसनाक वाकया है, ये हमने नहीं किया? क्या उन्होंने डिनाई दुनिया को किया है? कंडेम करना पड़े, अफसोस जताना पड़े, आप मारना बंद कर दीजिए। आप क्यों अगर बलूचिस्तान में लोगों को मार रहे हैं? आप आपको क्यों आज सिंध में कंडेम लोगों को करना मार रहे हैं? आप चाहिए क्यों था। ग्वादर में लोगों को मार रहे हैं? इंसानियत आप का मारना भी बंद कीजिए, मैं कहता हूं, लोग कंडेम करना जानवर बंद से करेंगे। बदतर है आपका GD बख्शी और ये जो मीरपुर का भगोड़ा, ये दोनों ये इंसान आप कहने की भी काबिल आप नहीं किसी है। को भगोड़ा ये नहीं जानवर कहेंगे है, सज्जाद कातिल बुखारी है, जी। मर्डर्ड है, मर्डर। आप लोगों ने जो दहशतगर्दी फैला रखी है सिंध बलूचिस्तान से लेकर ग्वादर से लेकर खैबर तक और POJK में, उसका जीता जागता उदाहरण आज पेश कर रहा हूं। MCR से ऑडियो कम ना करवाना मेरी। नहीं भी कोई ऑडियो, अरे भाई साहब कौन सा ऑडियो आपका कम करा देंगे? और ऑडियो PCR से कम होती है, MCR से कम नहीं होती है, मैं आपको बता दूं। टेक्निकल नॉलेज में आप मेरे से कमी है, मैं आपको ये भी बता दूं। MCR से ऑडियो नहीं डाउन होता है, PCR से ऑडियो डाउन होता है। आप इस तस्वीर का जवाब दीजिए, आप लोगों को मारना बंद कीजिए। आप बलूचिस्तान में आप कत्ल कर रहे हैं, निहत्ते लोगों को मार रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ऐसे बात पर अफसोस जताना चाहिए। इसलिए हमने ये चिंता जाहिर की है कि आप मानवाधिकार मूल्यों को खत्म कर रहे हैं।
न्यूनतम मानवीय मूल्यों को कुचल रहे हैं। आप हेलीकॉप्टर से लोगों को फेंक देते हैं, आप बलूचिस्तान में जाकर कत्ल कर रहे हैं, आपकी सेना मिलकर वहां काम कर रही है ISIS खुरासान के साथ। बोलिए गलत बात है, कीजिए कंडेम इसको। आप इसमें जश्न मना रहे हैं, आप इंसानियत के काबिल भी नहीं है। आप लोगों को जानवर कहना जो है, आप लोगों को मुल्क नहीं मिलना चाहिए था। आप मुझे इंसानियत की बात कर रहे हैं। आप लोगों के लिए पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। पाकिस्तान को नर्क बनाकर रख दिया आप लोगों ने। क्या बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान किसी नर्क से कम है आज की तारीख में? आपको मैं बताता हूँ, मुझे मत बताइए, आप अपने आप को बताइए, अपने आवाम को बताइए। बताता हूँ आपको, क्यों बस से उतारकर 7 लोगों को पाकिस्तान की सेना ने गोली मारी? अब मुझे बताइए इसके पीछे पाकिस्तान की सेना नहीं है? मैं कह रहा हूं इसके पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ है। अगर आप इंसान हैं, सिर्फ इसके पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ है। इंसान और हैवान मत कीजिए आप जवाब दीजिए। क्योंकि आप मुलविस हैं, इंडिया मुलविस है, रॉ मुलविस है। आप लोगों का ये लॉ फंडेड लश्कर है जो ये सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, केके सिन्हा सर, बना के जवाब देने को कुछ है नहीं तो आगे फिर से वही रॉ वाली लाइन पे। मैं जब भी सवाल पूछता हूँ रॉ वाली लाइन पे आ जाते हैं। ये बुज़दिल जो है लोगों को मार रहे हैं, बुज़दिल। आप रॉ वाली लाइन पे आ जाते हैं। आप रॉ वाली लाइन पे, आप भाई TTP बलोच लिबरेशन आर्मी का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप रॉ की बात करेंगे। आप भारत का बाल बांका नहीं कर सकते। आप क्या बात कर रहे हैं? आप केके सिन्हा सर कुछ कहना चाह रहे हैं? केके सिन्हा सर, कंडेम करें। ओके विवेक, मैं तो कंडेम कर रहा हूं। निहत्थे लोगों को कौन मारता है? पाकिस्तान में ही निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है। थोड़ी सी बेशर्मी, इतनी बेशर्मी दिखा रहे, थोड़ी सी शर्म बची अगर आप में, तो आप इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते? क्यों BLA अपने हक के लिए लड़ रहा है? भाई आप छोड़ दीजिए, BLA को आजाद कर दीजिए। सिन्हा सर, आपने बड़ा अच्छा सवाल ये उठाया आज कि पाकिस्तान आर्मी और जो ISIS खोरासान प्रोविंस, इन्होंने हाथ, ये तो ओपन है। आज आपने UN के अंदर में, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर डिबेट सुना हो तो वहां पर यह चीज उठ के आई है, सेम चीज जो आप बता रहे हैं। और वहां ये बताया गया है, अरे सुने साहब, सजाद बुखारी चिल्लाने से नहीं होगा। सुने, UN के अंदर में, अब देखें ना, गूगल करें, आज UN के अंदर डिबेट हुआ है, उसमें ये कहा गया है भारत के पक्ष से और पूरे विश्व के पक्ष से कि पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। और उन्होंने क्या किया है? देखिए, आपने बलूचिस्तान, सुनिए, बलूचिस्तान के अंदर में विवेक, क्वेटा से जो बस जा रही थी डेरा इस्माइल खान होते हुए मुल्तान में, और आपने एक चीज कहीं, इसको मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। सुनो यार, चुप, ये निकम्मा आदमी, इसको क्या बताएं? ये सब से होके नहीं जा रही थी, ये बस ये डेरा इस्माइल खान से होते हुए मुल्तान जा रही थी। और सराइकी जो आपने बताया, पंजाब के अंदर में भी इंसर्जेंसी शुरू हो चुकी है और उन्होंने क्यों चिल्ला रहे हो? पाकिस्तान आर्मी की पैर के जमीन खिसक गई, उनके पैर ढीले हो गए, पैर कांप रहे हैं। इन्होंने क्या किया है, जो मुल्तान के इलाके में जो इंसर्जेंसी हुई है, वो उन्होंने बलूचिस्तान BLA से हाथ और TTP से, जो इलाका है, जो एपी सेंटर अभी हम बता रहे हैं, आपने कल या परसों कवर किया था, नॉर्थ बलूचिस्तान और सदर्न बलूचिस्तान के अंदर, जिनके इन्होंने एयरफोर्स यूज करके अपने लोगों को मारा था। उसी तरह इन्होंने यहां पर पाकिस्तान की फौज ने बसों से उतार के किसको मार रहे? पंजाबियों को। और पहले 11 को मारा। और सुने, ये पहले कोयला खदान में लोग काम करते थे, उनको मारा। क्या है, जो बलूचिस्तान है, 43% ऑफ द टेरिटरी ऑफ पंजाब और पाकिस्तान इज इन बलूचिस्तान, मगर रहते हैं वहां बस, और कुछ पता नहीं है। अरे कुछ पता नहीं है। तुम तो गए गुजरे आदमी हो, कहाँ आकर के क्यों नहीं आते? तैयारी करके क्यों नहीं आते? टीवी शो है, ये प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में तो नहीं बैठे हुए। ये टेररिस्ट, पाकिस्तान आर्मी के टेररिस्ट के इनके चेहरे हैं साहब के। देखिए क्या हुआ है, इन्होंने आज चेहरे से पता चल रहा है, काते लो चेहरे से पता चल रहा है। हाँ, सुनो, ये सज्जाद बुखारी जी, सज्जाद बुखारी जी, भिखारियों सज्जाद बुखारी जी, वर्बल टेररिज्म मत फैलाइए प्लीज। वर्बल टेररिज्म फैला रहे हैं। अरे भाई साहब सुन तो लीजिए, वर्बल टेररिज्म मत फैलाइए। देखो विवेक, अब तो इनको अरे तो अब आपके पास टाइम आएगा तो आप काउंटर कर दीजिएगा। अभी सुन तो ले जल साहब क्या कह रहे हैं। अच्छा, इनका क्या हुआ? ये जो आपने अभी जो बात उठाई है, आज UN के अंदर में, सिक्योरिटी काउंसिल में यही डिस्कस हुआ है। और ये चीज जो बताया गया है, क्योंकि देखिए जो खुरासान प्रोविंस है,
जो खास करके नंगरहार का इलाका है, वो तालिबान जो अफगानिस्तान तालिबान के अगेंस्ट में है, इन्होंने इसको हक्कानी नेटवर्क की तरह इनको यूज करने के लिए और इनको ले आए हैं इस इलाकों में, जो वान का इलाका है, जो जो फाटा का इलाका। अब ये देख लीजिए, तस्वीर भी दिखा रहे हैं, एक सोल्जर घायल भी हुआ है और ये तस्वीर भी हमारे पास आ गई है। अब ये बता दीजिएगा क्यों घायल हुआ, कैसे घायल हुआ? किसकी तस्वीर है बताइए जरा। तो आप ही के आप बताएंगे ना, आपकी आर्मी के जवान की तस्वीर है। आपका ही आर्मी है जो वहां ऑपरेट कर रहा था। दहशतगर्दों से लड़ाइयों में जख्मी तो होता है इंसान। पाकिस्तान के की हिफाजत कर रहे हैं। ये हमारे उन लोगों को जो यहाँ के खदानों में करते हैं। पाकिस्तान की आर्मी जो उसकी फौजी फाउंडेशन है, जितने भी डायमंड के, गोल्ड के, सिल्वर, कॉपर और कोयले के खदान है, इनके ऊपर नीचे लिख के लाए हो वो भी गलत, नीचे लिख के लाए हो वो भी गलत। एक एक करके भाई, एक एक करके। अरे गजब कर दिया एकदम जात बुखारी ने आज। भाई साहब बुखारी साहब थोड़ा पेशेंस रखिए। ऐसी कौन सी आतंकियों की मार पड़ रही है कि आप ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं? अमजद अयूब मिर्जा जी, सिन्हा सर ने ठीक कहा, सिन्हा सर ने ठीक कहा है कि अब आप फिर से आतंकियों का सहारा ले रहे हैं आईएसआईएस का, कि टीटीपी और बीएलए के मूवमेंट को आप रोक सके, कंट्रोल कर सके। अब विवेक यही बात है, लेकिन आपसे संभलेगा नहीं, जैसा कि मैं आपको रोज रोज कह रहा हूं। अपने ठीक का कटोरा लेके जाए जी, आपसे संभलेगा नहीं। अमजद अयूब मिर्जा कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूं शहजाद बुखारी आपके पास और जीडी बख्शी सर के पास। मिर्जा साहब देखिए, ये जो जख्मी है इसका नाम है काशिफ, ये लेफ्टिनेंट काशिफ है और उसका फोटो जारी हुआ है। इसको ड्रिप लगी हुई है, इसकी हालत नाजुक है। ये बच्चों को भेज रहे हैं वहां लड़ने के लिए। जर्नैल खुद नहीं आ रहे, ब्रिगेडियर नहीं आ रहे, कर्नल नहीं आ रहे, ये लेफ्टिनेंट्स को भेज रहे हैं। बहुत ज्यादा हो तो किसी कैप्टन को भेज दिया। और मैं गुजारिश करूंगा कि जीडी बख्शी साहब इंतहाई पढ़े लिखे और बड़े ऑथर हैं, इनकी कम से कम भी 8 से 10 किताबें छप चुकी हैं। ये डीजी रहे हैं ऑपरेशंस के, मिलिट्री के, ये राष्ट्रीय राइफल में रहे हैं, ये बैटल्स में रहे हैं, 1971 में रहे, फिर ये कारगिल वॉर में रहे, फिर इन्होंने जम्मू कश्मीर में ड्यूटी दी है, वहां कमांड किया इन्होंने। तो इतने बड़े और महान लोगों के साथ तो इन जैसे चपड़ कनातियों को ना बिठाया करें, ये उनकी इज्जत की तौहीन है। बख्शी साहब की कम से कम पढ़ा लिखा बंदा बिठाया करें, मुझे छोड़ दें आप। एक बख्शी साहब का एहतराम मैं कह रहा हूँ, ये बुजुर्ग हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, तो इनके हेलीकॉप्टर हेड ना बुलाया करें और छली बुखारी टाइप लोग ना बुलाया करें। अब देखिए, बात यह है कि ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट में चले जाएं, चाहे प्रोविंशियल असेंबली में चले जाएं, चाहे नेशनल असेंबली में चले जाएं, वहां पे भी इनके जो एमएनएज और एमपीएस है वो आपस में ऐसे ही गुफ्तगू करते हैं जैसे बुखारी साहब और ये क्वैक डॉक्टर इरशाद साहब कर रहे हैं, इसी तरह करते हैं। और इसीलिए पाकिस्तान में कोई किसी की नहीं सुनता और कोई सोल्यूशन निकल नहीं पाता कि पाकिस्तान को इस जहन्नम से कैसे निकाला जाए। अब बस ये तैयारी करें, इस्लामाबाद में कैंप लगा लें, क्योंकि पाकिस्तानी फौजें जो हैं वो पतलूनों के बगैर जैसे बांग्लादेश से भागी थी, ऐसे इस्लामाबाद पहुंच रही हैं। शक्ल से नमसत टपक रही है, बवासीर का दाना निकला हुआ है इसको, बार-बार ऐसे हो रहे हैं। जैसे वो कहा उन्होंने, सिन्हा जी ने, ऊपर से तेरी शलवार भी उतारेंगे बच्चे। बैक टू यू। मिर्जा साहब मेरी बात सुने, आपको तो मिर्जा साहब कहते हुए भी जो है हमें ख्याल आता है, मुझे तो हैरान हूं, आप मिर्जाई हो, आप मिर्जाई हो, मिर्जाई, आप मिर्जाई हो। आप एक फजूल आदमी हैं, आप पश्तूनों के नाम, आप गद्दार पाकिस्तान हो, आप गद्दार हैं। अभी आपने चवल मारी है, अभी चवल मारी है, बीएलए का तर्जुमान बन के बैठा हुआ है। गद्दार है जो पंजाबी अशराफ, देखना जरा चूसे व्यायाम की तरह, चूसे व्यायाम की तरह। ये प्लीज इससे पर्सनल रिमार्क नहीं करेंगे, नहीं सजाद बुखारी जी पर्सनल रिमार्क नहीं करेंगे, कौन क्या है कैसा दिखता है ये नहीं करेंगे, नहीं प्लीज, ये इस तरह से रिमार्क, इस तरह का रिमार्क नहीं देंगे, मैं इस तरह का रिमार्क नहीं देंगे, नहीं इस तरह का रिमार्क नहीं देंगे।
इस तरह का रिमार्क नहीं देंगे, कौन कैसा दिखता है, क्या है, नहीं है, गोरा है, काला, इस तरह का रिमार्क नहीं देंगे प्लीज। नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उस दिन इस शख्स ने कहा खवातीन की मावारी, आप लोगों ने इसको स्नैप नहीं किया। उस दिन इसने कहा यौम यकीन। मैं नहीं रहूंगा डिबेट में, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मेरी डिबेट में ये सब नहीं होता है। अब उस दिन किया, किस दिन किया मुझे नहीं पता, लेकिन आप किसी के रंग, वेश, भूसा, वो कैसा दिखता है, इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हिंदुस्तान में अलाउ नहीं है, हमारा कानून इसकी इजाजत नहीं देता है, नहीं करेंगे। आप मुद्दे पर आइए, आप मुद्दे पर आइए, आप मुद्दे पर आइए, चलिए मुद्दे पर आइए, आप मुद्दे पर आइए। बात सुने, मैं बताता हूं आपको, बात ये है कि इसको कक का पता नहीं है, ये मीरपुर का उधर से भगोड़ा है, ये आज तक बलूचिस्तान नहीं आया, इसको ये भी नहीं पता। देखिए आपने सबसे पहले, मैंने आपको कहा नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। आपने बोला ये देखो पाकिस्तानी फोर्सेस, आपने दिन की रोशनी में चलाया,